बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ थोड़ा सा अर्निंग्स पे फोकस करते हैं और यूनो मिंडा आपकी स्क्रीन पे, यूनो मिंडा लगभग आपकी स्क्रीन पे ये स्टॉक भी आएगा। ट्रजेक्ट्री को देखते हैं और नंबर्स इस बार के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। आपकी स्क्रीन पे मैं जो वाई बेसिस पे जो तुलना है वो स्क्रीन पे मेंशन करूंगा। नेट प्रॉफिट करीब 58.3% बढ़कर लगभग 290 करोड़ रुपए के आसपास रहा वर्सेस 182। आपकी स्क्रीन पे 3.5% ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव। और यहाँ पे आपके स्क्रीन पे पैट, इसमें एक सब्सटेंशियल जंप। मार्जिन्स करीब 12.5 की ट्रजेक्ट्री में रहे वर्सेस 11%। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील बोरा साहब मौजूद हैं। सुनील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, शुभकामनाएं सर। पहले तो आपको बहुत अच्छे नंबर्स रहे इस बार के। स्क्रीन पे आई थिंक प्राइस सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग विजिबल है। एग्जैक्टली ये स्ट्रेंथ या फिर कहते हैं कि जो मजबूती है उसको स्पॉन्सर क्या कर रहा है, स्पेशली क्या ये जो इस बार क्या बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर हुए हैं सेगमेंट्स लाइक ईवी या फिर ईवी टेक्नोलॉजी, ये ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं क्या इस बार के नंबर पे सर? सेगमेंटल जरा कंट्रीब्यूशन बताएंगे। जी। अगर हम सेगमेंटल कंट्रीब्यूशन की बात करें वीरेंद्र जी, हमारे काफ़ी सेगमेंट है जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, ईवी इज वन ऑफ द सेगमेंट, बट अगर हम दूसरे सेगमेंट देखें जिन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दी है इस वर्ष में, वो है लाइटिंग, फोर व्हीलर लाइटिंग, फोर व्हीलर अलॉय व्हील, टू व्हीलर अलॉय व्हील, सेंसर्स एंड कंट्रोलर्स। काफ़ी बिजनेस है जिन्होंने इस वर्ष में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो हमारा जो टॉप लाइन है करीब 25% ग्रो किया है, और 14,000 करोड़ को पार किया है इस वर्ष में। और हमें उम्मीद है कि जो ये सेक्टर्स हमने बात की है, इनका मोमेंटम आगे आने वाले सालों में भी बरकरार रहेगा। और जो ये ग्रोथ हमने डिलीवर करी है इस वर्ष में, हमें उम्मीद है कि अगर इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी, वॉल्यूम अगर सपोर्ट करते हैं, तो इसी तरह की ग्रोथ हम आगे भी करने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, ये क्योंकि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं सुनील जी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी दाम हाई है। आपने स्टिल इस एनवायरनमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 12.5% के मार्जिन्स, अब मेरे पास एग्जैक्टली लास्ट क्वार्टर का जो मार्जिन्स परसेंटेज है वो नहीं है, बट 12.5 की ट्रेजेक्ट्री अमूमन ये जो FY25 है उसके शुरुआती 1-2 क्वार्टर्स के लिए मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री कंसिडरिंग मेटल प्राइसेस वो क्या रहेगी? थोड़ा सा एक ब्रैकेट या एक जोन बताएंगे मेरे को जहाँ पे ये मार्जिन सस्टेन कर पाएंगे आपके? जी वीरेंद्र जी, हम जैसा कि हमने पास में भी चर्चा करी है, क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन्स हमारे थोड़े वॉल्टाइल रहते हैं, बिकॉज जिस इंडस्ट्री में हम हैं प्राइमरीली B2B में, जो एनुअल प्राइस सेटलमेंट्स वगैरह है उनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जो पिछले क्वार्टर का मार्जिन है वो 12.5 है, बट अगर हम पूरे वर्ष का देखेंगे तो करीब 11.3% रहा है, जो कि पिछले वर्ष FY23 से करीब 25 बेसिस पॉइंट बेटर है। तो हम पूरे वर्ष की बात करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स आर नॉट बेसिकली विच यू कैन सी रिफ्लेक्टिंग। जो Q4 का मार्जिन है वो Q1 में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, बिकॉज Q4 में जो पिछले क्वार्टर का है उसका भी बेनिफिट आया है। सो अगर हम Q1 Q2 की बात करें तो हम क्वार्टर क्वार्टर हम नॉर्मली देखेंगे कि उसमें काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट अगर हम फुल ईयर की बात करें तो हमारी जो पिछले वर्ष गाइडेंस थी कि हम 11% प्लस माइनस 0.5% की रेंज करने का प्रयास करेंगे, हमारा जो गाइडेंस है FY24-25 का वो भी यही है कि 11% प्लस माइनस 50 बेसिस पॉइंट्स, बट हो सकता है कि हम टॉप एंड की तरफ इस साल में डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। सुनील जी, गुड मॉर्निंग, हर्षदा बोल रही हूँ। मुझे याद है थर्ड क्वार्टर में जब आप लोगों से बातचीत हुई थी तब ऑर्डर बुक्स लगातार स्वेल ही कर रही थी। आप ईवी सेगमेंट में इस समय की ऑर्डर बुक अगर मुझे अंदाजा दे सके, एट द एंड ऑफ FY24 कहाँ पर आकर रुकी है, 25 के लिए क्या विजिबिलिटी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपने लाइटिंग जिक्र किया, क्योंकि वहां पर आपने ऑफ कोर्स वो नई कैपेसिटी प्लांट भी कमीशन किया था, उसके लिए विजिबिलिटी क्या है? जी हर्षदा जी, पहला ईवी ऑर्डर बुक हमारी जो है करीब 3700 करोड़ की है, जो पिछले क्वार्टर में करीब 3300 से 3400 करोड़ थी। ईवी ऑर्डर बुक फॉर टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट जो कि हम बात करते हैं, वो लगातार उसमें नए बिजनेस ऐड हुए हैं। जो ये 3700 करोड़ है, दिस इज नॉर्मली जो हम बोलते हैं पीक रेवेन्यू एनुअल का, इट इज नॉट अ ऑर्डर बुक पर से। दिस इज एनुअलाइज्ड रेवेन्यू बेस्ड ऑन जो हमारे कस्टमर हमको वॉल्यूम गाइड करते हैं, हम्म। जो कि 26-27 में होने की उम्मीद है। और जहां तक आपने लाइटिंग बिजनेस की बात की, तो हमने लाइटिंग में गुजरात में जो प्लांट है वो कमीशन किया था करीब 1.5-2 साल पहले। और जो पूना में जो प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हम जो पूना के कस्टमर्स की डिमांड है वो एक टेम्परेरी एक्सपेंशन से मीट कर रहे हैं, और पैरेलली हमारा जो नया प्लांट है उस पर कंस्ट्रक्शन चालू है खेड़ में। और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष में वो प्लांट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और जो हम मेक शिफ्ट अरेंजमेंट से जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। लाइटिंग का जो बिजनेस है उसमें हमने सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी है। अगर आपने देखा हो पिछले 2 वर्षों में हमारा लाइटिंग फोर व्हीलर का बिजनेस दोगुना हुआ है।
और हमें उम्मीद है कि हमने जो ग्रोथ इस साल दी है, वो जो मोमेंटम है अगले काफी वर्षों तक बरकरार रहेगा। उसका जो मेन रीजन है वो है कि एक तो किट वैल्यू इंक्रीज है और दूसरा है कि हमारा जो शेयर ऑफ बिजनेस है उसमें भी काफी सुधार हुआ है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पोजीशन टू बी इन एज ऑफ नाउ फॉर फोर व्हील लाइटिंग बिजनेस। और ये रफली क्या परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कमाएगा आपके लिए? सो अगर हम देखेंगे इस बार ये पहली बार हुआ है कि हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू पाई देखेंगे तो करीब स्विच वॉज बेसिकली हमारा लीडर था करीब 70 पे, बट इस बार लाइटिंग ने उसको ओवरटेक किया है पहली बार। करेक्ट। तो लाइटिंग का जो रेवेन्यू शेयर इज ऑलमोस्ट 28-30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू पाई। एंड देयर इज लाइकलीहुड कि वो और बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी एंड गुड लक फॉर FY25। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही एक जानकार हमें बता भी रहे थे कि आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी उम्दा रहा है, इसीलिए आपसे बातचीत भी हो गई आज। उनो मिंडा एक आउट परफॉर्मर रहा है इन द रीसेंट पास्ट। चलिए